हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये पैटर्न प्रिंट करना सीखेंगे जो आप ये ट्रायंगुलर फॉर्म में स्टार्स देख रहे हो। अब तक हमने देखा है कि अब तक हमने 4 पैटर्न्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स कवर किए हैं जो यूजुअली कंपनीज की जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है बिफोर द इंटरव्यू या फिर इंटरव्यूअर एक्चुअल इंटरव्यू में ही आपको इससे रिलेटेड कोड या फिर लॉजिक पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न प्रिंट करना सीखेंगे जिसमें हम यूज़र से n की वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए यूज़र ने n की वैल्यू दी 5, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे 5 रोज प्रिंट होगी और हर रो पे ना नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट होंगे इक्वल टू द नंबर ऑफ रो। जैसे फर्स्ट रो है तो 1 स्टार प्रिंट हुआ, सेकेंड रो है तो 2 स्टार प्रिंट हुए। सिमिलरली आप नीचे देख सकते हो। जैसे इसका अगर और एक हम एग्जाम्पल देखें तो अगर n की वैल्यू यूज़र 8 देता है तो हम ऐसे एक पैटर्न प्रिंट करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट रो में यहाँ पे क्या है, 8th रो में 8 बार स्टार प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बिट कॉम्प्लेक्स लग सकता है। चलिए इसको एक थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं कि हम इसको पाइथन में कैसे कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये देखिए मैंने फॉर एग्जांपल 5 के लिए n=5 के लिए प्रिंट किया है। तो नीचे से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से गिनता हूँ, दिस इज 1 2 राइट। स्पेस को भी हम कैरेक्टर यहाँ पे कंसिडर करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, राइट। तो देखिए जैसे एक स्टार है फिर स्पेस है, फिर स्टार है फिर स्पेस है, फिर स्टार है फिर स्पेस है। तो मैंने कितने नंबर ऑफ टोटल स्टार और टोटल स्पेस को काउंट किया, जिसको मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया और मैं लिख के इसको काउंट कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9 है, राइट। तो सिमिलरली अगर आप ऊपर आओ इसके ऊपर तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सिर्फ स्टार को और इसके बीच में के स्पेस को कंसिडर करूँ तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो वो 7 है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, राइट। देन 1 2 3 जो यहाँ पे लिख दिया और ये यहाँ पे है 1, ओनली 1। ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि यहाँ पे हमें स्टार कितने हैं और स्टार के बाद कंसेक्यूटिव स्पेसेस कितने हैं। ठीक है, हमने ये सारा एक काउंट रख दिया। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पैटर्न यहाँ से प्रिंट करना मशीन शुरू करेगा तो मशीन को पहले क्या दिखना चाहिए, मशीन को पहले देखना चाहिए कि यार 1 स्टार तो है बट उसके पहले क्या है, उसके पहले ये 1 2 3 4 स्पेसेस है, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस का भी कॉलम बना दिया। तो यहाँ पे कितने स्पेसेस होने चाहिए इनिशियली, वो होने चाहिए 4। अब बाद में की स्पेसेस हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं, क्योंकि आगे तो हमें कुछ करना नहीं है ऑपरेशन। तो हम सिर्फ बिगिनिंग के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले स्पेसेस हैं यही कंसिडर करेंगे। तो जब 2 स्टार है तो देखते हैं कितना है, 1 2 3। ठीक है, सिमिलरली जब 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं तो कितने स्पेसेस है, 1 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 1। तो हम ये चीज़ देखिए, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी कि नंबर ऑफ स्पेसेस कितने प्रिंट होने चाहिए। तो लास्ट रो में हमारे टोटल 9 कैरेक्टर्स है और ऊपर के रो में हमने देखा 7 कैरेक्टर्स है। तो स्पेसेस कितने बचे, 2 स्पेसेस बचे, राइट। टोटल 2 बचे, तो एक बचा लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक जो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो, और एक बचा जो राइट हैंड साइड में बचा है। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि ये 9 का बनेगा टोटल, हमने ये चीज़ समझ ली। तो अगर 9 है और हमने टोटल अगर 5 कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई कर लिए तो जगह बची कितनी, टोटल 4 स्पेसेस की बची। इस रो के लिए बोल रहा हूँ मैं, इस रो के लिए टोटल जगह बची 4 स्पेसेस की। तो जिसमें से लेफ्ट हैंड साइड में स्पेसेस कितने होंगे, वो होंगे ये 2। ठीक है, और राइट साइड में होंगे 2, तो हम राइट साइड के नहीं कंसिडर करते। सिमिलरली आपको समझना है कि कितने स्पेसेस बनेंगे। तो एक तरीके से आप देख सकते हो ये 9 × 9 का एक तरीके से एक मैट्रिक्स बन गया, राइट, जिसमें लास्ट रो पूरा फील्ड है। बट अगर हम फर्स्ट रो से देखें तो कुछ ना कुछ हमें, सॉरी 9 × 9 नहीं बनेगा ये, 9 × हमारे पास रोज कितने हैं, तो हमारे पास रोज है, नंबर ऑफ रोज है 5 एंड टोटल, राइट। तो सही है, हाँ ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज है 5 एंड नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम्स, मतलब जो ये है स्पेसेस आएंगी 9।
तो 5 रोज में हम 9 कॉलम्स के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हो 5 क्रॉस 9 का ये मैट्रिक्स बनता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि हम इसको कोड कैसे करेंगे। तो आप ये बहुत इजीली यहाँ नीचे का टेबल देख के समझ सकते हो, और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। तो इनिशियली हम यूज़र से n की वैल्यू लेंगे, राइट। तो यूज़र ने मान लीजिए फॉर एग्जांपल n की वैल्यू हमें दी 5, ठीक है। तो ये कुछ भी वैल्यू यूज़र दे सकता है। तो इनिशियली हम 5 को लेके इस कोड को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर लूप दिया आई का, और उसका एक ही डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट कौन सा है, ये प्रिंट स्टेटमेंट। और प्रिंट स्टेटमेंट करेगा क्या, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। मतलब मेरा आई किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, विच इज स्टैंडिंग फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आई वॉन्ट टू प्रिंट, ठीक है। तो कितने रोज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ 5। तो मैंने इस बार क्या किया, आई को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे इनिशियलाइज करके 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। तो ऐसे मैंने रिवर्स ऑर्डर में इसको इनिशियलाइज किया। जैसे रेंज मैंने क्या दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 5, n इज 5, राइट, एंड इट विल गो टिल 0, बट 0 तो आता नहीं है। और ये कहाँ से, -1, हर बार ये डिक्रीमेंट किस चीज़ से होगा, वो डिक्रीमेंट हमेशा होगा -1 से। तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा 5 to 1। तो 5 4 3 2 1। तो हमने अभी आई का लूप कैसे चलता है ये समझा है। कोई अगर इस ट्यूटोरियल को फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, तो उनके लिए ये ऑब्वियसली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। अब प्रीवियसली पहले जो 4 वीडियोज़ है जिसमें मैंने डिफरेंट पैटर्न्स प्रिंट करना सिखाया है, आप उस वीडियोज़ को पहले देखें, बाद में आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे समझा कि आई की वैल्यू जो नंबर ऑफ रोज है वो हमने 5 4 3 2 1 ये दे दी। तो अब उसके बाद है हमारे स्टार्स कितने प्रिंट होने चाहिए। इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया k। तो क्या है, k स्टैंडिंग्स फॉर नंबर ऑफ स्टार्स प्लस जो स्पेस आ रहा है उसके बाद, ठीक है। तो ये हम जानते हैं। तो देखिए ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो हम जानते हैं कि अगर i की वैल्यू 5 है तो मेरी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी 1, राइट। अगर i की वैल्यू मेरी 5 है तो k की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर सेकेंड रो है तो मेरा k की वैल्यू 2 बार स्टार प्रिंट होना चाहिए, बाद में वो 3 बार होना चाहिए, 4 बार स्टार प्रिंट होना चाहिए और 5 बार होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ i। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, n+1 - i। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि करस्पॉन्डिंग k की वैल्यू क्या होगी फॉर ईच वैल्यू ऑफ i, ठीक है। तो इनिशियली i की वैल्यू है 5, तो k की वैल्यू क्या होगी, 5 + 1 माइनस, सॉरी n की वैल्यू है 5, तो 5 + 1 माइनस i की वैल्यू है 5। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये चीज़। तो मेरी n की वैल्यू हो गई 5, दिस इज n, दिस इज माई +1, एंड दिस 5 इज स्टैंडिंग फॉर i इनिशियली, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या मिला कि कितनी बार ये k का लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो वो कितनी बार होना चाहिए, इनिशियली वो होना चाहिए 1 टाइम्स। सेकेंड जब i की वैल्यू 4 होगी तो वो होना चाहिए 2 टाइम्स। जब i की वैल्यू 3 होगी तो वो होना चाहिए 3 टाइम्स। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी 4 टाइम्स, एंड देन i की वैल्यू फाइनली होगी 1, तो वो 5 टाइम्स मेरे को स्टार और उसके बाद एक स्पेस प्रिंट होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया स्टार और एक स्पेस। और मैं ये एंड क्यों लिखते हैं हम, बिकॉज सेम लाइन पे कंट्रोल रहे, राइट। सारी चीज़ें सेम लाइन पे प्रिंट हो, वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाए, क्योंकि नेक्स्ट लाइन के लिए ये आई है जो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम कैसे वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे, स्टार को और स्पेस को कैसे प्रिंट करेंगे। बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ स्पेसेस कितने प्रिंट होंगे, हमने कैलकुलेट किया है, राइट। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ स्पेसेस का कैलकुलेशन फाइनली, जिसके लिए मैंने ये जे का लूप लिया है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी कि ये आई, जे और के 3 वेरिएबल्स क्यों लगे। आई क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, तो वो हमेशा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये करेगा काम नेक्स्ट रो पे ले जाने का आई। ये जे किस चीज़ का काम करेगा, जे कैलकुलेट कर रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्पेसेस को। तो देखिए जब आई की वैल्यू 5 है तो मुझे नंबर ऑफ स्पेसेस कितने चाहिए, 4।
जब 4 है आई की वैल्यू तो नंबर ऑफ स्पेसेस कितने चाहिए सेकेंड रो में मुझे 3, ठीक है। तो जब 3 वैल्यू है तो थर्ड रो में मुझे कितने स्पेसेस चाहिए, इनिशियल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मुझे 2 स्पेसेस चाहिए, जैसे आप देख सकते हो, देखिए ये 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जब इनिशियली 5 है तो 4 स्पेसेस चाहिए, बाद में मुझे 3 स्पेसेस चाहिए, उसके बाद मुझे 2 स्पेसेस चाहिए और फाइनली मुझे 1 स्पेस, और यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो विच इज़ 0, ठीक है। तो देख सकते हो आप, इसको मैंने कैसे कोड किया, तो j की वैल्यू क्या है, i-1 से ये स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि अगर 5 है तो मुझे 4 चाहिए, तो 4 से स्टार्ट होगा, राइट। तो ये जाएगा कहाँ तक, 4 3 2 1 तक, राइट। तो देखिए जैसे i-1 0 और ये -1, तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, ठीक है। आपको जे का लूप समझिए, यहाँ पे जैसे रेंज दी हुई है मैंने, i-1 0 और -1, ठीक है। तो ये i-1 से 1 तक चलेगा, तो i-1 क्या हो गया इस केस में, तो हो गया 4, तो 4 से 1 तक, दैट इज 4 3 2 1। इस केस में i-1 क्या हो गया, 4 - 1 इज 3, तो 3 to 1 तक, 3 2 1। सिमिलरली यहाँ पे i-1 क्या हुआ, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 2 और 1, ठीक है। और फाइनली ये से 1 और 0 तक चलेगा और नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। और अगर ये ओवरऑल हम कंबाइन करके देखें तो हमें ये फाइनल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जुपिटर नोटबुक में आपके लिए रन करता हूँ। ये रहा अपना कोड। तो इनिशियली हम इसको वैल्यू देते हैं 5, ठीक है। तो देखिए इसने कितनी आसानी से ये हमें पैटर्न प्रिंट करके दे दिया है, राइट। तो हम इस कोड को आप फिर से देखें, इस वीडियो को, इस चीज़ को समझे कि जब i की वैल्यू 5 है तो करस्पॉन्डिंग j और k की वैल्यू क्या हो रही है। जब i की वैल्यू 4 है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो रही है, j की एंड k की। तो सिमिलरली आप समझोगे कि हमें कितने नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करने हैं ईच रो में, और वहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। तो और एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूज़र ने 10 वैल्यू दे दी, तो देखिए ये 10 वैल्यूज़ में इसने एक ऐसा स्टार्स का ट्रायंगल प्रिंट करके हमें आउटपुट दे दिया, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस कोड्स आर रियली इंपॉर्टेंट, इससे आपका प्रोग्रामिंग बहुत इंप्रूव होगी। चलिए थैंक यू।